तो दोस्तों आज हो गया है 9 सितंबर 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टू द ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की है, तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल खुलने को लेकर सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आई है, अलर्ट है। भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है और साथ ही किसान भाइयों के लिए दो बड़ी खुश खबर आई है। वायरस टेस्ट को लेकर भी बड़ी काम की खबर है। बेरोजगार युवाओं और भाई बहनों के लिए बड़ी खबर आई है। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ा अपडेट। जेईई मेन परीक्षा के लिए आंसर की जारी हो गई है। वाहनों को लेकर बड़ी खबर आ रही है, सरकार की ओर से अपडेट है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रिया चक्रवर्ती को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर। एसबीआई बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए भी अपडेट आया है। परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी अपडेट। महिलाओं के लिए बड़ी काम की खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। वेतन कटौती को लेकर अपडेट आया है। रेल यात्रियों के लिए भी काम की खबर। मोबाइल के सिम कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ ही सरकार की ओर से फ्री सोना मिलने को लेकर अपडेट। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा आपका लाइक जरूर आना चाहिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर एक शेयर का बटन भी जरूर दबाइए। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का आज 9 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसा रहेगा तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मध्यम से भारी मानसूनी बरसात जारी रहने की संभावना है। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी और उत्तरी उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड में भी मध्यम से भारी बरसात होने का अनुमान है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल सकती हैं। इन भागों में हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहने का अपडेट है। मौसम की जानकारी के अपडेट में ही आप देख सकते हैं, भूकंप को लेकर एक और अपडेट आ चुका है। भूकंप के झटके से लद्दाख की धरती हिली है। सुबह सुबह अंडमान निकोबार में भी तेज झटके महसूस हुए। 8 सितंबर मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए। मंगलवार को लद्दाख और अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख में भूकंप की तीव्रता 4.4 थी और अंडमान निकोबार में 4 की तीव्रता से भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोनों जगहों पर तेज झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले भी इन दोनों इलाकों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। भूकंप आए तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इसको लेकर भी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर अपडेट है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, लगातार देश के अलग अलग इलाकों से भूकंप की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। हमारे देश में बीते 24 घंटे में वायरस के 86,259 नए मामले सामने आए हैं और देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 43,63,843 पर पहुंच चुका है। साथ ही राजधानी दिल्ली में वायरस के 3,609 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,97,135 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में वायरस के 20,131 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 9,43,772 हो गए हैं। वही दोस्तों दुनिया भर के अपडेट की बात करते हैं। दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर क्या जानकारियां चल रही हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,76,39,263 मामले सामने आ चुके हैं। 8,99,172 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 64,95,738 है। वहीं भारत दूसरे नंबर पर आ रहा है और यहाँ पर आंकड़े 43,63,843 हो चुके हैं। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। महिंद्रा ने 3 राज्यों में लॉन्च की है आलू बोने की नई मशीन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मंगलवार को कहा कि उसने कुछ राज्यों में आलू बोने के लिए एक नया उपकरण लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा है कि ये नया उपकरण पंजाब में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश में बिक्री और किराए पर और गुजरात में महिंद्रा रेंटल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क के माध्यम से किराए के लिए उपलब्ध होगा। भारत दुनिया में आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन देश पैदावार में पिछड़ गया। भारत में प्रति एकड़ उपज 8.5 टन है, जबकि न्यूजीलैंड में उपज 17 टन प्रति एकड़ है। कई तत्व है जो फसल की पैदावार के स्तर को निर्धारित करते हैं और उपयुक्त कृषि मशीनरी का उपयोग महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। और ऐसे में महिंद्रा ने आलू बोने के लिए एक नई मशीन का तोहफा दिया है। बड़ी खबर, इन शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को मिलेगी अनुमति। इसको लेकर SOP यानी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लेकिन अर्थव्यवस्था
व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार भी लगातार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन के नियमों में ढील दे रही है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थाओं के दोबारा से खोलने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आने वाले दिनों में शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर गतिविधियों को आंशिक रूप से फिर से शुरू किया जाएगा और इसकी अनुमति 21 सितंबर से दी जाएगी। नए दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को अध्यापकों से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपने स्कूल जाने की अनुमति होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित में सहमति लेनी होगी। फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सभी को 6 फीट की सामाजिक दूरी बनानी होगी। स्कूलों में कम से कम 40 से 60 सेकंड के लिए हाथ धोना होगा। इस तरह के नियम जारी हुए हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, 1 लाख पथ विक्रेताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद, प्रत्येक के खाते में 10,000 रूपए जमा होंगे। मध्य प्रदेश को लेकर ये अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे और इस दौरान उनके खाते में 10,000 रूपए की राशि भी हस्तांतरित होगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों से पथ विक्रेताओं को ऋण दिलाया जा रहा है और इसमें मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। कार्यक्रम सभी नगरीय निकायों में दिखाया जाएगा और इस दौरान शिवराज सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर यूजर्स को आ रहा है ये स्कैरी मैसेज, खोलने पर फ्रीज हो जा रही है ऐप। व्हाट्सएप यूजर्स एक मैसेज सीरीज के बारे में शिकायत कर रहे हैं जिससे उनकी ऐप जो है वो फ्रीज या फिर क्रैश हो जा रही है। व्हाट्सएप हैकिंग को लेकर पहले भी कई तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अब इस पर एक और खतरा मालूम चला है। व्हाट्सएप यूजर्स एक मैसेज सीरीज के बारे में लगातार शिकायत कर रहे हैं जिससे उनकी ऐप जो है वो फ्रीज या फिर क्रैश हो जा रही है। वह बेटा इन्फो ने इसे एक स्कैरी मैसेज कहा और बताया कि ये काफी खतरनाक है जिससे व्हाट्सएप का पूरा एक्सपीरियंस तबाह हो सकता है। बताया गया कि ऐसे मैसेज में कुछ अजीबोगरीब कैरेक्टर मौजूद होते हैं, अगर उसे पूरा पढ़ा जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन व्हाट्सएप शायद इसे गलत तरह से समझ लेता है और ऐसा होने पर कभी कभी व्हाट्सएप मैसेज को रेंडर नहीं कर पाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही अजीब होता है। फिलहाल इस परेशानी को फिक्स करने का कोई तरीका नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप को इस दिक्कत को ठीक करने के लिए इसके तह तक जाना होगा ताकि इसका एक कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सके। ये स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं, इस तरह की परेशानी आती है। बड़ी खबर, भारत में जल्द वापसी कर सकता है पबजी, चीन से सारे नाते तोड़ने की तैयारी में है कंपनी। पबजी कॉर्पोरेशन ने स्टेटमेंट जारी किया है जिससे कंफर्म हुआ है कि भारत में पबजी मोबाइल पर टेंसेंट गेम्स के कंट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा और इसकी सभी पब्लिशिंग जिम्मेदारियां पबजी कॉर्प के पास आ जाएगी। अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल साउथ कोरिया बेस्ड गेमिंग कंपनी इसकी जिम्मेदारियों को संभालने वाली है और ऐसा होने पर जल्द ही देश में पबजी पर से बैन को हटाया जा सकता है। पबजी कॉर्पोरेशन देश के सभी पब्लिशिंग जिम्मेदारियों को लेगा और सरकार को अगर लगता है कि वाकई में पबजी कॉर्पोरेशन ने सरकार के नियमों का पूरी तरह से पालन किया है तो ऐसे में हो सकता है कि पबजी गेम है वो वापस आ सके। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, पबजी गेम वापस आना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कोविड-19 टेस्ट के लिए डॉक्टर का पर्चा होना अब अनिवार्य नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण के खतरे के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि कोविड-19 परीक्षण चाहने वाले लोगों को अब दिल्ली के पत्ते वाले आधार कार्ड का पेश करने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें ICMR द्वारा दिए गए फॉर्म को भरना होगा। बड़ी खबर आ रही है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, बैंक न्यूज अपडेट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन लेना हुआ सस्ता, लोन की ब्याज दरों में कटौती की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है और दोनों बैंकों ने अपने चुनिंदा अवधि के MCLR में 0.10% तक कटौती की है और इससे न केवल नया लोन सस्ता होगा बल्कि मौजूदा ग्राहकों के होम लोन और ऑटो लोन की EMI भी कम हो जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में संशोधित दरें सोमवार से लागू हो गई हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में नई दरें 10 सितंबर से प्रभावी होंगी। बड़ी खबर आ रही है, देश में नौकरियों का अकाल, हायरिंग की स्थिति 15 सालों के सबसे बदतर स्तर पर, आगे भी स्थिति सामान्य के होने के आसार नहीं है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण देश में हायरिंग की स्थिति 15 साल के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया है और इतना ही नहीं, अगले कुछ महीने तक ये संकट जारी रहेगा। इसका खुलासा एक सर्वे में हुआ है। दरअसल 800 से अधिक एम्प्लॉयर्स पर किए गए एक सर्वे में सिर्फ 3% कंपनियों ने ही अगले 3 महीने के दौरान नई हायरिंग करने की मंशा जताई है। 7% कंपनियां ही कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करेगी। 7% एम्प्लॉयर्स ने कहा कि वे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। वहीं 3% का कहना था कि वे कर्मचारियों की संख्या में कटौती करेंगे। 54% ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वे में यह भी बताया गया है कि 15 साल पहले शुरू किए गए इस सर्वे में पहली बार देखने को मिला है कि जब हायरिंग का अनुमान इतना कम दर्ज किया गया है। सर्वे के अनुसार मिड साइज संस्थानों में थोड़ी अधिक और बड़े संस्थानों में कम नौकरियां निकलने में उम्मीद है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट चल रहा है। बड़ी खबर आ रही है पर्सनल फाइनेंस को लेकर, ICICI बैंक ने FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है और 7 सितंबर से नई ब्याज दरें जो है लागू हो गई है। ICICI बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कमी कर दी है, कटौती कर दी है। अब 91 दिन से 184 दिन की FD पर आपको 3.5% ब्याज मिलेगा। वहीं बैंक अब
अब भी एफडी पर अधिकतम 5.5% ब्याज दे रहा है। नई ब्याज दरें 7 सितंबर से लागू हो गई हैं। इससे पहले बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में 10 अगस्त को भी कटौती की थी। एफडी पर जो ब्याज दर है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, जेईई मेन परीक्षा के लिए आंसर की जारी हो गई है। वेबसाइट है jeimain.nta.nic.in, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस महीने के आरंभ में आयोजित की गई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन अप्रैल सितंबर 2020 परीक्षा के लिए आंसर की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी कर दी गई है। आंसर की 8 सितंबर 2020 को जारी हुई है। बड़ी खबर, कॉर्पोरेट को बड़ी राहत, आरबीआई ने मंजूर की कामत समिति की सिफारिश, 26 सेक्टर की कंपनियां करा सकेंगी लोन रिस्ट्रक्चरिंग। बड़े कॉर्पोरेट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की रूपरेखा बनाने के लिए नियुक्त की गई केवी कामत समिति ने कंस्ट्रक्शन, स्टील, रोड, रियल एस्टेट समेत 26 सेक्टर का चयन रिस्ट्रक्चरिंग योजना के लिए किया है। साथ ही समिति ने रिस्ट्रक्चरिंग की पात्रता तय करने के लिए कुछ मानक निर्धारित कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को रिपोर्ट को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही अपडेट आप देख पा रहे हैं, अगले महीने से लागू होगी वाहन कबाड़ नीति, सुधरेगी नए वाहनों की डिमांड। सरकार पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए वाहन कबाड़ नीति यानी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी अगले महीने से लागू करने की घोषणा कर सकती है। बहुप्रतीक्षित स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। नए वाहनों की मांग बढ़ने से वाहन उद्योग रफ्तार पकड़ेगा। उपभोक्ता को नए वाहन 30% तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25% तक की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर भी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 साल पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन निजी और व्यावसायिक इनको ठिकाने लगाने के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी बनाने का जो काम है वो अंतिम चरण में है और इसके बाद इस स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सुनवाई से मना कर दिया है। याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। पेट्रोल और डीजल के दामों पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो याचिकाकर्ता ने सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाने का निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी और इस पर शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। याचिका को बेतुका बताते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिया इस मामले में गिरफ्तार होने वाली 10वीं आरोपित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए जाने पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और ऐसे में अब खबर है कि ड्रग्स मामले में 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती जेल में रहेंगी। बड़ी खबर, एसबीआई एटीएम कार्ड में आया नया सेफ्टी फीचर, धोखाधड़ी का तुरंत लगेगा पता। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम फ्रॉड के बारे में अलर्ट करने के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है और अब जब भी बैंक को आपके खाते के लिए बैलेंस पूछताछ या फिर मिनी स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट प्राप्त होगी तो तुरंत बैंक की ओर से एक एसएमएस ग्राहक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बैंक का कहना है कि धोखेबाज आपके अकाउंट का बैलेंस पता करने के लिए ऐसा करते हैं और इससे ये लाभ होगा कि अगर ग्राहक द्वारा रिक्वेस्ट किए बिना ही उसे बैलेंस पूछताछ या मिनी स्टेटमेंट का मैसेज आएगा तो वे अपना एटीएम कम डेबिट कार्ड को तुरंत ही ब्लॉक करा सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए इस तरह का फीचर लॉन्च किया है। एसबीआई के ग्राहक है वो कस्टमर केयर पर कॉल करके या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर एसबीआई क्विक ऐप के जरिए अपने एटीएम कम डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी होने वाली है तो एटीएम कम डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा अपडेट आ रहा है, आईआईटी इंदौर में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय। यह देश का 1242वां विद्यालय होगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंदौर में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है और ये विद्यालय आईआईटी इंदौर परिसर में संचालित होगा। बड़ी खबर आ रही है, पीएम फसल बीमा योजना को लेकर 20 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे 4,688 करोड़ रुपए। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना के अंतर्गत सरकार बेमौसम की मार या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। हालांकि किसानों को इसका फायदा तभी मिलेगा जब वे फसल बीमा योजना के लिए पहले से रजिस्टर किए हों। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रविवार को कहा कि राज्य के 20 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4,688 करोड़ रुपए मिलेंगे और ये राशि 16 सितंबर को किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है और ये योजना देश के हर राज्य में लागू है। बड़ी खबर आ रही है, ICMAI CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल 2020 परीक्षाओं की तारीखों को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। डेट शीट आप ICMAI.in पर चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं 10 से 17 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित कराएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स केस में फंस सकती हैं 25 बॉलीवुड हस्तियां, एनसीबी के पास लिस्ट तैयार। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब पूरी तरह से ड्रग्स की तरफ चल पड़ी है। नारकोटिक्स
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम ने मंगलवार को लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और फिर इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रिया के भाई सोविक और सैमुअल मिरांडा को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने दम मारे दम करने वाली 25 फिल्मी हस्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है। उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। अगली बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में फ्री में होगा कोरोना टेस्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के लिए अब कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच फ्री में की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ये फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में फ्री कोरोना टेस्ट के लिए फीवर क्लिनिक की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या को बढ़ाकर 3700 किया जाएगा और इसके बाद प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 11,700 हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। और हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर और अपडेट में आप देख पा रहे हैं, बेरोजगारों की सुध लेगी सरकार। सीएम शिवराज बोले इस साल 10,000 भर्तियां होंगी। फैक्ट्रियों में 75% पद मध्य प्रदेश के लोगों से भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। फैक्ट्रियों में जो भी भर्ती होगी उसमें 75% जो पद है वो मध्य प्रदेश के युवाओं से भरे जाएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अनूपपुर में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के दौरान आयोजित सभा में की। बड़ी खबर बिहार को लेकर, बिहार में 94,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है। बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने से पटना हाईकोर्ट का इंकार। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली 94,000 भर्तियों की प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को साफ इंकार कर दिया। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया गया। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी में रविवार का लॉकडाउन भी खत्म। साप्ताहिक बंदी अब पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में लागू वीकेंड लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रदेश में अनलॉक 4 के तहत सिर्फ रविवार को साप्ताहिक बंदी कर दी थी। अब सरकार ने रविवार की बंदी की भी बाध्यता खत्म कर दी है, यानी अब बाजारों में पुरानी व्यवस्था लागू की जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद रविवार को होने वाला लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार की बड़ी पहल, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को एक बड़ा MOU साइन किया है। लोक भवन में UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच करार हुआ है और इसके तहत उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बाल पुष्टाहार का वितरण होगा। पहले चरण में करीब यूपी के 30% पुष्टाहार वितरण का काम दिया जाएगा। ये समूह उत्तर प्रदेश बाल पुष्टाहार विभाग को अपने उत्पाद प्रदान करेंगे। 3000 से अधिक स्वयंसेवी समूह से जुड़ी बहनें इसका लाभ प्राप्त करेंगी और इससे प्रत्येक को 240 दिनों का रोजगार सृजन होगा और प्रतिमाह 5 से 7,000 रुपए अर्जित किए जा सकते हैं। बड़ी खबर, NSE भी कर सकेगा eKYC आधार वेरिफिकेशन। सेबी से मिल गई है परमिशन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक नई सुविधा दी गई है। अब वह भी eKYC आधार वेरिफिकेशन करने में सक्षम होगा। दरअसल पूंजी बाजार नियामक यानी सेबी ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी उन उद्यमों की लिस्ट में शामिल कर दिया जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने कस्टमर्स को जानिए यानी KYC आधार वेरिफिकेशन कर सकेगा। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी हुए हैं। अब हर महीने कटेगा इतने दिनों का वेतन। राजस्थान के वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कटौती से प्राप्त राशि सीएम रिलीफ फंड में जमा होगी। विस्तार से इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कटौती का यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं अधिकारी कार्मिक पर लागू नहीं होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से भी कटौती नहीं होगी। L1 से L4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन कटौती भी नहीं होगी। कांस्टेबलों के वेतन में भी कटौती नहीं होगी। जिन कर्मचारियों के वेतन में कटौती होगी उनकी जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आई है। सहकारी समितियों में अब नहीं लगाए जा सकेंगे प्रशासक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगाया स्टे। प्रदेश की ग्राम सहकारी समितियों में अब प्रशासक नियुक्त नहीं हो सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस बारे में राज्य सरकार की ओर से 21 अगस्त को जारी आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। बड़ी खबर, उमंग ऐप के जरिए घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट। आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने या फिर जमा करने के लिए अब बैंक, CSC या फिर EPFO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। उमंग ऐप की मदद से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाकर जमा कर सकते हैं। उमंग ऐप से लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनता है इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। गूगल प्ले स्टोर से आप उमंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, पोको M2 स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च। Xiaomi के सब ब्रांड पोको इंडिया ने मंगलवार को ऑनलाइन इवेंट के माध्यम से अपने नए स्मार्टफोन पोको M2 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस नए फोन में वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले और 6GB रैम जैसी विशेषताएं हैं। इस फोन की बिक्री कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर होगी। वहीं बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खोला खजाना। 9,500 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर। बिहार
कैबिनेट की बैठक में कुल 61 एजेंटों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। एसएपी जवानों को अगले 5 साल के लिए सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही कुछ नए पदों का भी सृजन किया गया। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के फंडेड टर्मिनल बेनिफिट भुगतान के लिए 757 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मिड डे मील के लाभुकों के बैंक खातों में राशि भेजे जाने का भी फैसला किया गया और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा बोर्ड ने जारी की नेशनल स्कॉलरशिप के लिए पात्र छात्रों की सूची। bseh.org.in वेबसाइट पर ये सूची देख सकते हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है। सीनियर सेकेंडरी की मार्च में हुई परीक्षा में 80% या इससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों की सूची जारी हुई है। ये सभी छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है। नेक्स्ट अपडेट है, सरकार IRCTC में बेचेगी 15 से 20% हिस्सेदारी। बिक्री के प्रबंधन के लिए बैंकर से मंगाई बोलियां। सरकार भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC में करीब 15 से 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इस तरह की खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, 26 सितंबर से होगी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल ने राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर से किया जाना है और परीक्षा 22 अक्टूबर तक चलेगी। अगली बड़ी खबर कर्नाटक को लेकर आई है। डॉक्टरों ने 15 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। वेतन बढ़ाने की मांग रखी है। कर्नाटक में सरकारी डॉक्टरों ने 15 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी और अगर केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के पैमाने के अनुरूप वेतन की उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे हड़ताल कर सकते हैं। इस तरह की ये खबर है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है न्यू इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर। 1 रुपए के खर्च में 14 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी ये मेड इन इंडिया बाइक और इसे चलाने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड अपनी दमदार इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आई है और इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से अप्रूव्ड लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है और इस इलेक्ट्रिक बाइक का नाम एटम 1.0 है। और हाँ दोस्तों, इस बाइक की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यदि गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है तब उसके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। जिन गाड़ियों की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है उनके साथ एक कार्ड दिया जाता है जिसमें इस एक्ट का जिक्र होता है। इस तरह की अपडेट खबर है। अगली बड़ी खबर, रेडमी ने अपना पहला फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। 50 मीटर गहरे पानी में भी कर पाएंगे आप इसका इस्तेमाल। रेडमी ने भारत में अपना पहला फिटनेस बैंड लॉन्च कर दिया है और इसका डिजाइन मी बैंड से थोड़ा अलग है। इस स्मार्टफोन में हार्ट रेट मॉनिटर और स्लीप ट्रैकिंग मोड दिया है। इसमें वॉच फेस पर्सनलाइज्ड करने का ऑप्शन भी मिलेगा और इस बैंड की कीमत भारत में 1599 रुपए तय की गई है। बड़ी खबर आ रही है, ICICI बैंक की पूर्व MD चंदा कोचर के पति दीपक कोचर 19 सितंबर तक ईडी की हिरासत में। सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं अगली बड़ी खबर, मुखिया अब किसी योजना में चेक नहीं काट पाएंगे, ऑनलाइन करना होगा रुपए ट्रांसफर। बिहार को लेकर ये खबर आ रही है। पंचायतों में मुखिया अब किसी भी योजना में चेक काट कर नहीं दे पाएंगे। काम और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। मुखिया को PFMS के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा और इसके लिए प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर है, फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए युवकों को मदद देगी सरकार। BAU देगा तकनीकी मदद। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वोकल फॉर लोकल अभियान में सरकार का फूड प्रोसेसिंग पर सबसे अधिक जोर होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए नई योजना बनाई है। फूड प्रोसेसिंग में काम करने की इच्छा रखने वाले युवकों को तकनीकी से लेकर आर्थिक सहायता तक सरकार देगी। पहले से इस काम में लगे युवकों को भी उत्साहित करके उन्हें मदद दी जाएगी। किसानों का समूह या फिर स्वयं सहायता समूह को भी इस काम के लिए उत्साहित किया जाएगा। योजना पर जो भी खर्च होगा उसमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार को देना होगा। उद्योग लगाने वाले युवक को 10% पैसा खर्च करना होगा। शेष राशि लोन के रूप में बैंक देंगे। युवक की उम्र 18 साल से कम नहीं हो और कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार को लेकर ये अपडेट है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरुंधति स्वर्ण योजना, लड़की की शादी में सरकार देगी 10 ग्राम सोना। असम सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना चलाई है और इस योजना पर सरकार हर साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हालांकि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाए गए हैं, उनका पालन जरूरी करना होगा। अरुंधति स्वर्ण योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही उसकी शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसी के आधार पर सरकार उसे 10 ग्राम सोना उपहार के रूप में देगी। इसके और भी नियम है। योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन के परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। असम सरकार की ये योजना है। अगली बड़ी खबर, बिना सिम कार्ड के चलेगा फोन, होगी बातचीत और फोन भी मिलेगा सस्ता। LG कॉर्प के दक्षिण कोरिया के तीसरे बड़े मोबाइल कैरियर LG U+ ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसमें अब सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट क्या चल रहे हैं। घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में
में सोने में 122 रुपए की तेजी आई। सोने का भाव 51,989 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमतों में भी मंगलवार को बढ़ोतरी दर्ज हुई। 340 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के साथ ही चांदी का भाव 69,665 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हर रोज अपने मोबाइल पर ऐसा ही काम का वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।